26 जनवरी 1950 यानी वो तारीख जब भारत के संविधान को भारत की आजादी की आभा के साथ आत्मसात किया गया। देश आजाद तो हो गया था, लेकिन देश को जरूरत थी एक संविधान की जिसके तहत देश सही दशा और दिशा में खड़ा हो पाए। और देश के खड़ा होने के लिए संविधान रूपी रीढ़ की हड्डी की जरूरत थी। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। सन 1950 में आज की ही तारीख को भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक कंट्री के तौर पर प्रकाश में आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश बन चुका था। देश के पहले राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 21 तोपों की सलामी दी गई और सन 1950 में भारत देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। उसी के बाद से देश में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर की तरह ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पे देश भर में नेशनल हॉलीडे रहता है। भारत जो कि राज्यों का एक संघ है, संसदीय प्रणाली से चलने वाला देश है, जिसने 26 जनवरी सन 1949 को संविधान ग्रहण किया और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। देश के प्रथम नागरिक यानी देश के राष्ट्रपति 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। वही राज्यों से संबंधित राज्यों के राज्यपाल 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन देशवासियों के लिए होता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पे लाल किला पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य की राजधानी में झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पे भव्य परेड सलामी भी राष्ट्रपति को ही दी जाती है। इस दिन शानदार परेड का आयोजन किया जाता है। किसी मेहमान देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इस दिन परेड में चीफ गेस्ट बनाया जाता है। साल 2025 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो इस बार के चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आए हैं। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के तीनों अंग अपने भव्य शौर्य का परिचय देते हैं, जिसकी सलामी राष्ट्रपति को ही दी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं या होती हैं। 26 जनवरी के समापन समारोह को बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। इसका आयोजन गणतंत्र दिवस के मौके के 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी को राष्ट्रपति भवन पे किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसके सम्मान, शाख और गौरव के पूर्ण आयोजन में ये पूरा का पूरा सार छिपा है, उसको पिंगली वेंकैया ने यानी भारतीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। सबसे पहले डिजाइन किया गया भारतीय ध्वज में लाल और हरा रंग ही जोड़ा गया था, जिसके बाद इसे कांग्रेस के बिजवाड़ा अधिवेशन में गांधी जी के सामने पेश किया गया। गांधी जी के ही सुझाव पे इसमें सफेद पट्टी जोड़ी गई, जो कि शांति का प्रतीक है। सैफ्रॉन यानी केसरिया रंग स्ट्रेंथ और करेज का प्रतीक है। सफेद शांति और सच्चाई का, और हरा रंग प्रगति और हरियाली का प्रतीक है। झंडे में बाद में चल के चरखे की जगह अशोक चक्र जोड़ा गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को बैठक में अपनाया गया। 26 जनवरी की ही पूर्व संध्या पे वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत साल 1957 से हुई थी, जिसमें बच्चों को पदक, प्रमाण पत्र और धनराशि दी जाती है। पुरस्कार पाने वाले बच्चों की पढ़ाई भी मुफ्त में कराई जाती है। गणतंत्र दिवस का परेड खासा आकर्षण का केंद्र रहता है। ये परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट पे खत्म होता है। पहले रिपब्लिक डे परेड में देश के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परेड में सलामी ली थी। संविधान लागू होने के बाद संसद भवन के दरबार हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और तकरीबन 5 मील की उस परेड के बाद इरविन स्टेडियम में उन्होंने झंडा फहराया था। जाते जाते आपको यहाँ एक और बात बताते चले कि 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। 26 जनवरी यानी पूर्ण स्वराज की इस तारीख को सम्मानित करने के लिए, सम्मान देने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इसी दिन का चयन किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान जिसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का खून, पसीना और धैर्य और इंतजार लगा। वही संविधान जो देश की अंतरात्मा है, मजलूमों की आवाज और वंचितों के अधिकार की ढाल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होने वाला संविधान जो अपने पहले वाक्य में ही एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देता है, हम देश के इस संविधान के प्रति आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप।
हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।